हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग जो हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यू लगा रहे थे, जिसका मैंने 3 वीडियो आप लोगों को अपने इसी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर से दे दिया है। और आज की क्लास के अंदर हम लोग बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे रॉक्स और स्टोन के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हमने प्रीवियसली काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे हैं और भी आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो किसी भी स्टेट की आप AJE का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप जो है इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लेस यूनिट वेट। इसमें से कौन से स्टोन का यूनिट वेट जो है वो सबसे कम होता है। एग्ज़ाम्पल ऑप्शन ए सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल या फिर बेसाल्ट। तो आपको बता दें कि जो सैंडस्टोन होता है उसका यूनिट वेट सबसे कम होता है। तो आप यहाँ पे यूनिट वेट के बारे में भी देख सकते हैं कि सैंडस्टोन इज़ हैविंग वेरी लेस यूनिट वेट अमॉन्ग्स दिस फॉलोइंग। सैंडस्टोन का 2200 है, सेल का 2300 है, लाइमस्टोन 2500 और बेसाल्ट का 2600 है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि पहला है डोलेराइट। डोलेराइट इज़ नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक। डोलेराइट जो है वो इग्नियस रॉक है। प्लूटोनिक रॉक जो है वो ग्रेनाइट रॉक है। हाइपा बेजल जो है वो है आपका डोलेराइट, मीन्स ये इग्नियस रॉक है। प्लूटोनिक जो अर्थ सरफेस के बहुत ग्रेटर डेप्थ पे बनता है उस रॉक को हम लोग बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। और अर्थ सरफेस के थोड़ा सा डेप्थ या फिर आप कह सकते हो कि अर्थ सरफेस पे जो बनता है उसको हाइपा बेसल बोलते हैं, और अर्थ सरफेस के ऊपर जो बनता है उसको वोल्केनिक रॉक बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल क्या है, तो आंसर इज सैंडस्टोन। अब कौन सा ऐसा रॉक है जो मोल्टन मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनता है व्हेन इट रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ? इट आंसर विल बी ग्रेनाइट। रॉक आर फॉर्म बाय द ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ। रॉक कैसे बनता है, तो सेडिमेंट्री रॉक जो है वो ग्रेजुअल डिपोजिशन, जैसे रॉक जो है एक लेयर के दूसरे लेयर पे यदि डिपॉजिट होती जाती हैं तो वो जो रॉक बनता है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। स्लेट और क्वार्ट्ज़ाइट जो है वो एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है। जेनेसिस इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। जेनेसिस जो है वो सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक टाइप है जो ग्रेनाइट से बनता है। Which rock are formed due to consolidation weathered particle of existing rock? तो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। पैग्मेटाइट इज़ एग्जाम्पल ऑफ। पैग्मेटाइट किस प्रकार का रॉक है, तो वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। इंट्रूसिव का मतलब है कि अर्थ सरफेस के अंदर जो रॉक बनते हैं, और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का मतलब है जो अर्थ सरफेस के बाहर बनते हैं। फोलिएटेड स्ट्रक्चर इज़ वेरी कॉमन। तो मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर फोलिएटेड स्ट्रक्चर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। रॉक फॉर्म ड्यू टू एक्शन ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग रॉक इज़ अंडर द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड एज मेटामॉर्फिक रॉक। ऐसे रॉक जो इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर जो वेरिएशन होता है टेम्परेचर में की वजह से, प्रेशर की वजह से, उससे जो रॉक बन जाते हैं उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट इज़ रॉक विच आर फॉर्म ड्यू टू द पोरिंग ऑफ मैग्मा एट द अर्थ सरफेस, दैट इज़ नोन एज वोल्केनिक रॉक। सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म ड्यू टू ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, तो उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे। नेक्स्ट इज़ क्वार्ट्ज़ाइट एंड द मार्बल आर द नेचर ऑफ। क्वार्ट्ज़ाइट और मार्बल दोनों जो हैं वो मेटामॉर्फिक प्रकार के रॉक हैं। तो इसका ऑलरेडी हमने बात देख ली है। ग्रेनाइट जो है एक प्रकार का इग्नियस रॉक है, और ग्रेनाइट से जो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है वो जेनेसिस होता है। सैंडस्टोन एक प्रकार का सेडिमेंट्री रॉक होता है, और उससे जो रॉक बनता है उसको बोलते हैं क्वार्ट्ज़ाइट। लाइमस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, और उससे जो रॉक बनता है उसको बोलते हैं मार्बल। बेसाल्ट एक प्रकार का इग्नियस रॉक है, और उससे जो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है उसको बोलते हैं लेटेराइट रॉक। क्वेश्चन नंबर 59, मेजर कंस्टिट्यूंट ऑफ सिलीसियस रॉक।
सिलीशियस रॉक में सिलिका जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो सिलीशियस रॉक में सिलिका की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। सिलिका जो है वो हार्ड और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है रॉक में। तो क्वार्ट्ज़ाइट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ट्रैप हो गया, ये जो है हमारा सिलीशियस प्रकार के रॉक हैं। क्वेश्चन नंबर 60, इफ़ द रॉक कंटेन ओनली वन मिनरल इट इज़ नोन एज। यदि किसी रॉक के अंदर एक ही प्रकार का मिनरल है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनो मिनरलिक रॉक। मोनो मिनरलिक रॉक मतलब क्वार्ट्ज़ाइट। तो क्वार्ट्ज़ाइट जिसके अंदर क्वार्ट्ज़ प्रकार का मिनरल है वो उसको हम लोग बोलेंगे मोनो मिनरलिक। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्वार्ट्ज़ इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वार्ट्ज़ की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? तो आंसर विल बी 2.65। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्वार्ट्ज़ इज़ 2.65। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है इग्नियस रॉक में, मेटामॉर्फिक रॉक में और सेडिमेंट्री रॉक में। इट इज़ हाईली रेजिस्टेंस टू बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग। तो मैकेनिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग को ज़्यादातर ये रजिस्ट करता है, मैकेनिकल प्रोसेस को भी रोकने का काम करता है। और उसका मोह स्केल की हार्डनेस वैल्यू जो है वो 7 है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेटामॉर्फिक रॉक? इसमें से कौन कौन से जो रॉक हैं वो मेटामॉर्फिक को रिप्रेजेंट करते हैं? तो दोस्तों स्लेट एक मेटामॉर्फिक है और क्वार्ट्ज़ाइट एक मेटामॉर्फिक है। आंसर बोथ ए 1 एंड 3। तो मड स्टोन से जो रॉक बनता है उसको बोलते हैं स्लेट। लाइम स्टोन से जो रॉक बनता है उसको बोलते हैं मार्बल। ग्रेनाइट से जो रॉक बनता है उसको बोलते हैं जेनेसिस। नेक्स्ट, मिनिमम हार्डनेस नंबर ऑफ मार्बल इज़ अबाउट। मार्बल का हार्डनेस नंबर हमें याद रखना है टेबल के फॉर्म में। तो मार्बल का जो हार्डनेस नंबर है वो कितना है? आंसर इज़ 3, कैल्साइट। तो सबसे पहला है टॉक का 1 है, जिप्सम का 2 है, कैल्साइट का 3 या फिर मार्बल फ्लोराइड का 4, एपेटाइट का 5 है, ऑर्थोक्लोस का 6 है, क्वार्ट्स का 7 है, टोपास का 8 है, कोरंडम का 9 है और डायमंड का 10 है। तो सबसे हार्डेस्ट रॉक जो है वो डायमंड है। द कोर्सनेस ऑफ द ग्रेन ऑफ मिनरल इज़ नोन एज। कोर्सनेस ऑफ द ग्रेन ऑफ मिनरल्स, यदि मिनरल्स के जो ग्रेन है वो कोर्स साइज़ के हैं, बड़े साइज़ के हैं, तो उस प्रकार उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलेंगे टेक्सचर। कोर्सनेस ऑफ द ग्रेन ऑफ मिनरल इज़ नोन एज टेक्सचर। फ्रैक्चर इन द नेचर एंड द शेप ऑफ रॉक सरफेस आर फॉर्म व्हेन द मिनरल इज़ फ्रैक्चर्ड। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो रॉक को जियोलॉजिकली 3 यूनिट में बांटा गया है। रॉक हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट एज अ मेन मिनरल कंस्टिट्यूंट इज़ नोन एज कैल्केरियस रॉक। ऐसे रॉक जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं कैल्केरियस रॉक। ट्रैप एक प्रकार का इग्नियस रॉक है। रॉक फॉर्म ड्यू टू एल्ट्रेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट और एक्सेसिव प्रेशर, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। वोल्केनिक रॉक इज़ अ टाइप ऑफ बेसाल्ट। क्वार्ट्ज़ाइट अ मेटामॉर्फिक स्टोन इज़ हार्ड, ब्रिटल एंड क्रिस्टलाइन। क्वार्ट्ज़ाइट जो एक प्रकार का मेटामॉर्फिक स्टोन है और ये हार्ड होता है, ब्रिटल होता है और क्रिस्टलाइन इन द नेचर होता है। रॉक इन विच सिलिका कंटेंट इज़ लेस देन 52%। ऐसे रॉक जिसके अंदर सिलिका कंटेंट की मात्रा 52% से कम होती है उसको बोलते हैं एल्केलाइन रॉक। रॉक जिसके अंदर 60% से ज़्यादा सिलिका होगा उसको बोलते हैं एसिडिक रॉक। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ वोल्केनिक रॉक आर जनरली, वोल्केनिक रॉक का स्ट्रक्चर जो है वो फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लूटोनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक जो है वो कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन होते हैं और एक्सट्रूसिव रॉक इज़ अ डिफ्यूसिव रॉक। नेक्स्ट, द रॉक हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट एज अ मेन मिनरल कंस्टिट्यूंट इज़ कॉल्ड एज। ऐसे रॉक जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा मात्रा में उसको बोलते हैं कैल्केरियस रॉक। क्या बोलेंगे उसको? कैल्केरियस रॉक में कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होगा, एर्गिलेशियस रॉक में क्ले कंटेंट ज़्यादा होगा, सिलीशियस रॉक में सिलिका ज़्यादा होगा और सैंडी रॉक में
सैंड ज़्यादा कंटेंट में होता है। चलिए आज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉक फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास लेइंग बिलो एंड अबोव द अर्थ सरफेस इज नोन एज इग्नियस रॉक। कौन सा रॉक है वो? इग्नियस रॉक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है बेसाल्ट, डोलेराइट और ट्रैप। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और जिप्सम। मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है स्लेट, मार्बल, लेटेराइट और क्वार्ट्जाइट। मार्बल इज़ अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है। बेसाल्ट एक प्रकार का वोल्केनिक इग्नियस रॉक है। डोलोराइट इज़ हाइपरबेजल इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट जो है प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है। साइनाइट और गैब्रो प्लूटोनिक रॉक है। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, लेटेराइट और जिप्सम ये सेडिमेंट्री रॉक है। जेनेसिस, क्वार्ट्जाइट, मार्बल, स्लेट और शिस्ट जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रॉक बेस्ड ऑन देयर जियोलॉजिकल मोड ऑफ फॉर्मेशन इज़ अडप्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग IS कोड। तो रॉक का क्लासिफिकेशन जो है वो IS 383 के हिसाब से किया जाता है, नेचुरल जियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे। साइनाइट एक प्रकार का डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक है। ग्रेनाइट स्टोन जो है वो इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक हैज़ क्रिस्टलाइन, ग्लॉसी एंड हार्ड और फ्यूज्ड टेक्सचर। क्वार्ट्जाइट और सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू द मेटामॉर्फिक एक्शन ऑफ सैंडस्टोन। सैंडस्टोन से जो बनता है उसको क्वार्ट्जाइट बोलते हैं। द विच रॉक फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डिपोजिशन। ग्रेजुअल डिपोजिशन की वजह से जो रॉक बनते हैं उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। बेसाल्ट कैन बी क्लासिफाइड एज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक फॉर्म बाय, इग्नियस रॉक कैसे बनता है? तो कूलिंग डाउन ऑफ हॉट मैग्मा और मोल्टन मटेरियल, हीट और प्रेशर और की वजह से जो रॉक बनता है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा विदिन द अर्थ क्रस्ट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनाइट। अर्थ सरफेस के अंदर तो ग्रेनाइट जो है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, मार्बल और स्लेट जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक मिनरल रॉक कंपोज्ड ऑफ एंटायरली ऑफ सिलिका, क्वार्ट्ज। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है एंड मेटामॉर्फिक रॉक है। द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज़ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास सिलिकेट बिलो और अबोव द अर्थ सरफेस। प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, चेंज इन द टेक्सचर और मिनरल composition both of the igneous and sedimentary rock due to high temperature and heavy pressure. Question number 69. Sedimentary rock mainly composed of minutes mineral fragment and crystal less than 0.002 mm in the diameter of a clay grade particle is categorized as, answer will be argillaceous rock. What is the percentage of silica present in the granite rock? ग्रेनाइट रॉक में सिलिका का कितना परसेंट होता है? तो 70 से 80% जो है वो सिलिका होती है ग्रेनाइट रॉक में। कंपोजिशन देख लेते हैं। सिलिका 70 to 77%, एल्यूमिना 11 से 3%, पोटेशियम ऑक्साइड 3 to 5%, सोडा 3 से 5%, लाइम 1%, आयरन 2 से 3%, मैग्नीशिया लेस देन 1%। सेडिमेंट्री रॉक आर द रिजल्ट ऑफ द, तो वेरी इजी क्वेश्चन कि ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वेदर डिपॉजिट ऑफ ए इग्नियस रॉक। तो वेदर डिपॉजिट मतलब लेयर टू लेयर डिपॉजिट में जो रॉक बनते हैं उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच में बी टर्म एज ए अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। तो कौन सा रॉक अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है? तो मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक होने की वजह से ये
अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है, मतलब इसका जो कंपोनेंट्स हैं या मिनरल्स हैं वो लेयर टू लेयर फॉर्म में नहीं होते हैं। तो एक होता है स्ट्रेटिफाइड रॉक, दीज आर द लेयर्ड रॉक और पोजेस प्लेन ऑफ क्लीवेज और फॉर्मेशन अलॉन्ग दे कैन स्प्लिट। सेडिमेंट्री रॉक यूजली प्रोसेस ऑफ दिस प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल ऑफ सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लेट। तो सेडिमेंट्री रॉक जो है वो स्ट्रेटिफाइड रॉक का एग्जाम्पल है। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक की बात करें तो दे डू नॉट पोजेस द प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, उसमें कोई लेयर आपको दिखाई नहीं देती है। दे पोसेस क्रिस्टेलाइन और कॉम्पैक्ट ग्रेन, एक क्रिस्टेलाइन दाना दाना जैसा उसके अंदर और कॉम्पैक्ट रहते हैं। एग्जाम्पल इग्नियस रॉक इज़ अ अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। ग्रेनाइट, ट्रेप, बेसाल्ट जो है ये इग्नियस रॉक है। मार्बल एंड क्वार्ट्जाइट आर बोथ अनस्ट्रेटिफाइड रॉक as a type of, these are metamorphic rock. Most common family of earth aggregate minerals is, answer is silicates. Most common family of earth aggregate minerals is a silicate minerals, comprises approximately 90% of the earth crust. Other important group include sulfide, oxide, halide, carbonate, sulfate, phosphate, बट सिलिकेट जो है उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 74, रॉक फॉर्म ड्यू टू कंसोलिडेशन ऑफ वेदर्ड पार्टिकल ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक आर कॉल्ड एज सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्डेस्ट मिनरल। हार्डेस्ट मिनरल कौन सा है, तो आंसर इज गार्नेट। गार्नेट इज़ द हार्डेस्ट मिनरल्स अमॉन्ग्स दिस। Garnet is name used for a long group of a rock forming minerals। बहुत सारे रॉक एक साथ मिनरल्स बनाते हैं उसको बोलते हैं गार्नेट। These minerals share the common crystal structure and a generated chemical composition of Ca3Al2Si4O4 tries। Which of the following is a rock, इसमें से कौन सा रॉक है, तो क्वार्ट्स, माइका ये दोनों मिनरल्स हैं। जिप्सम आपका एक प्रकार का, gypsum is a lime rock with a thin coating। Which of the following is a type of sedimentary rock, the answer is gypsum। gypsum एक प्रकार का कैसा रॉक है, sedimentary rock है। sedimentary rock is a common sedimentary rock include sandstone, limestone and the marble। फॉलोइंग एग्जाम्पल आ रहे, इसमें से कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे बिटुमिनस कोल हो गया, चाक क्लम्स हो गया, चर्ट, फ्लिंट, gypsum, mudstone, rock salt, limestone, these are all the sedimentary type of rock। Question number 78, a village resident want to cover his roof, which of the following 4 option available to him would you recommend। तो क्या आप रिकमेंड करोगे, तो आंसर विल बी स्लेट, क्योंकि ये सबसे लाइट वेट होता है। ए विलेज रेसिडेंट वांट टू कवर हिज रूफ टू रिकमेंड यूज स्लेट। स्लेट क्या है, इज़ अ फाइन ग्रेन foliated homogeneous type of metamorphic rock derived from original shale type sedimentary rock। तो स्लेट इज़ मोनली composed of minerals quartz। स्लेट के अंदर जो मिनरल्स होता है वो क्वार्ट्स मिनरल्स होते हैं। एंड स्लेट इज़ पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर द रूफिंग मटेरियल एज इट इज़ एक्सट्रीमली लो वाटर एब्जॉर्प्शन, पानी की मात्रा कम एब्जॉर्ब करेगा, इंडेक्स लेस देन 0.4 एंड मेकिंग मटेरियल वाटर प्रूफ। विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज़ अ सॉफ्ट रॉक। इसमें से कौन सा रॉक जो है सॉफ्ट रॉक है, तो टॉक एक प्रकार का सॉफ्ट रॉक है। द मोस्ट स्केल ऑफ द मिनरल हार्डनेस इज़ बेस्ड ऑन द स्क्रैच हार्डनेस कंपोजिशन रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10 और वैल्यू ऑफ 10 बीइंग द हार्डेस्ट ऑफ द मिनरल्स। इसमें टॉक जो है वो 1 नंबर पे, इसीलिए सबसे सॉफ्ट रॉक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ रॉक और हार्डनेस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ क्लीवेज ऑब्जर्व इन द मिनरल्स। तो मिनरल्स में किस प्रकार का क्लीवेज दिखाई देता है, दैट इज़ नोन एज बेसल। द वेरियस टाइप ऑफ क्लीवेज सीन इन द मिनरल्स आर बेसल, प्रिज्मेटिक, क्यूबिक, rhombohedral and octahedral। Cleavage is a measure of capability of some mineral to split along the certain plane
parallel to the crystal face. Granite and rhyolite are the example of which of the following? तो ग्रेनाइट और रायोलाइट दोनों जो हैं वो इग्नियस प्रकार के रॉक का एग्जाम्पल है। तो इग्नियस रॉक में दो प्रकार के रॉक होते हैं, एक होता है एक्सट्रूसिव रॉक, दूसरा होता है इंट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक जो है वो वोल्केनिक रॉक है, इंट्रूसिव में एक हाइपरबेसल है और दूसरा प्लूटोनिक रॉक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए रॉक डिफाइन इट्स कैपेसिटी to store to the maximum amount of water, that is known as porosity. Porosity store maximum amount of water because volume of voids will contain the water. Rock that possess crystalline and compact grain are known as, उस प्रकार के रॉक को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टेलाइन है और कॉम्पैक्ट ग्रेन है तो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। 83 का सी, दैट इज अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। Unstratified rocks are those which do not have a distinct plane of the stratification. इसमें stratification मतलब लेयर आपको दिखाई नहीं देती हैं। Such rock therefore cannot be split into thin layer. ऐसे रॉक को हम लोग जो है पतले पतले स्प्लिट लेयर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो जो रॉक में भी क्रिस्टलाइन और ग्रेनुलर और कॉम्पैक्ट ग्रेनुलर, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, ये जो है वो आपका अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है। स्ट्रेटिफाइड रॉक जो है वो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, एग्जांपल है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, स्लेट, मार्बल भी एक प्रकार का स्ट्रेटिफाइड रॉक है। फोलिएटेड एज ए टेंडेंसी टू स्प्लिट अप ओनली इन ए डिफिनिट डायरेक्शन। फोलिएटेड रॉक ऐसे रॉक होते हैं जो किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में स्प्लिट होने की टेंडेंसी रखते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में वो जो है ब्रेक हो सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो तो आर्गिलेसियस मटेरियल आर दोस्त जिसके अंदर एल्यूमिना मात्रा ज़्यादा रहता है। केओलिन इज़ अ केमिकली क्लासीफाइड एज ए आर्गिलेसियस रॉक। रॉक जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा है उस रॉक को बोलते हैं कैल्केरियस रॉक। आर्गिलेसियस रॉक जो है इसमें क्ले ज़्यादा होता है, केओलिन, स्लेट, लेटेराइट। एग्जाम्पल ऑफ सिलिशियस रॉक ग्रेनाइट, जीनेसिस, क्वार्ट्जाइट। प्रिंसिपल कंस्टिट्यूट ऑफ सिलिशियस रॉक, सिलिशियस रॉक में सबसे ज़्यादा मात्रा में सिलिका होता है। रॉक हैविंग क्ले एज दियर मेजर कंस्टिट्यूट इज आर्गिलेसियस रॉक। लेटेराइट एक प्रकार का केमिकली क्लासिफाइड आर्गिलेसियस रॉक है। रॉक हैविंग सिलिका एज अ मेन कंस्टिट्यूट आर नोन एज सिलिशियस रॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक? इसमें आंसर इस ए सिलिशियस रॉक जो है वो रॉक का केमिकली क्लासिफिकेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक? तो मार्बल तो मेटामॉर्फिक रॉक है, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, क्वार्ट्जाइट ये भी मेटामॉर्फिक रॉक है, सैंडस्टोन जो है वो एक प्रकार का सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है। नेक्स्ट, which of the following is a igneous rock? That is known as granite is our igneous rock. Igneous rock is formed due to solidification and crystallization of molten rock. Example granite, basalt and trap. There are two type of igneous rock. पहला है एक है extrusive igneous rock जिसका एग्जाम्पल है basalt, दूसरा है intrusive igneous rock जिसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ट्रैप एंड बेसाल्ट इज बेसिकली एक्सट्रूसिव igneous rock. Metamorphic rock formed by the igneous or sedimentary rock as a result of the action of earth movement, temperature change, liquid pressure etc. तो मार्बल एक प्रकार का जो है आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। तो आज की क्लास के अंदर यहीं तक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को हिट लाइक बटन पे हिट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।